मैं कीट विभाग का पीएचडी का छात्र हूँ, फाइनल ईयर का। राष्ट्रीय कृषि मेला में जो हम यहाँ पे जो स्टॉल लगाए हैं, इसका मेन पर्पज है कि जैविक खेती को प्रमोट करना, जैविक खेती को किस तरीके से हम आगे ले जाएं। जैविक खेती में हम जिस तरीके से हम यहाँ पे जो स्टॉल में देख रहे हैं, बहुत सारे किट ही किट दिख रहे होंगे और कुछ कुछ टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम अपने जैविक तरीका से जो हमारे बायो एजेंट है ना, जो किसान मित्र किट है, उनके माध्यम से हम जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उनको हम नियंत्रण कर सकते हैं। जिसमें कि बहुत सारे हमारे पास कीट है। जैसे कि मैं एक बताना चाहूँगा, ये जो कार्ड जो देख रहे हैं, ये एक प्रकार का दतैया की प्रजाति का कीट है, किसान मित्र कीट है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोग्रामा। और इस ट्राइकोग्रामा में 3 प्रकार के स्पीसीज है, ट्राइकोग्रामा जपोनिकम, ट्राइकोग्रामा चिलोनिस और ट्राइकोग्रामा प्रोटियोजम। ये कीट की जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट है, उसके अंडे को नुकसान पहुंचाता है। एक इसमें से एक जो हम लोग छत्तीसगढ़ी में जो बोलते हैं घुनघुट्टी, उससे भी छोटा साइज का एक वास्प निकलेगा। वास्प एक प्रकार का दतैया की प्रजाति होती है जो वहां से निकलेगी और हमारे जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाला कीट है उसके अंडे पे अपना अंडा दे देगा। और उस अंडे का जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाला कीट का जो अंडा है, वो उसके अंदर का जो एम्ब्रियो होता है ना, उसको खाकर खत्म कर देगा, जैसे कि वहां पे और दूसरा कीड़ा नहीं निकल पाएगी। इस तरीके से ये जो कार्ड है, इसको हम ट्राइको कार्ड बोलते हैं। इसके माध्यम से हम बहुत सारे कीट के अंडे को हम नियंत्रण कर सकते हैं। उसी माध्यम से एक ब्रेको कार्ड है जो देख रहे होंगे, ये ब्रेकॉन, ये भी एक दतैया की प्रजाति का कीट है, किसान मित्र कीट है। इसके माध्यम से हमने जितने इल्ली हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जैसे कि टमाटर में हो गया है ना, जिसको फल बेधक बोलते हैं, और उसमें हम यदि चना में देखें, चना में भी फली बेधक होती है। वो सारी जो इल्लियां हैं, ज्यादातर इल्ली हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उन इल्लियों को ये जो ब्रेको कार्ड है, ब्रेको कार्ड के माध्यम से हम ये जो कोकून जो देख रहे हैं, ये जो कोकून है, एक कोकून को हम खेत में लगाएंगे। इस कोकून से फिर इस तरीके से दतैया का प्रजाति का ब्रेकॉन जो है, जो आप देख रहे हैं, ये निकलेगा। और ये निकलेगा, जो इल्ली है, इल्ली के ऊपर में बैठेगी और बैठने के बाद इल्ली को क्या करेगा, सबसे पहले उसका जो जिस अंग से अंडा देती है, उसी अंग से उन्होंने क्या करेगा कि उसको पंचर करेगा इल्ली को, और इल्ली फिर पैरालाइज हो जाएगा, लकवा की तरह उसमें मूवमेंट नहीं कर पाएगी, लकवा लग जाएगा इल्ली को, उस तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, अब खाली वो जीवित रहेगा। फिर उसके बाद अपना अंडा उसी ऊपरी सतह में, इल्ली की ऊपरी सतह में अंडा दे देगी। इस तरीके से उस इल्ली को पूरा खाएगा उसका जो बच्चा है ब्रेकॉन का। इस तरीके से बहुत सारे ये जो, हाँ, और मैं बताना चाहूंगा जो लाइट ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, इस फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से हम जितने भी वयस्क अवस्था है, जो तितली है, उनको हम नियंत्रण कर सकते हैं। हर कीट के लिए, जैसे कि चने के फली बेधक के अलग गंध आएगी। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे हम जो लगाए हैं, इस पैकेट में इस तरीके का गंध आएगा, वो पैकेट में पैक रहेगा। अब जब हम इसको लगाएंगे तो इसको सावधानी पूर्वक फाड़ेंगे, जो कि इसमें हाथ हमारा टच ना हो। इसी के माध्यम, इसी के सहारे से, ये जो रेपर है, इसी के माध्यम से इसमें हम लगाएंगे, इसमें फिक्स करेंगे। जिस तरीके से लग गया, यहाँ से फिर जो सुगंध है, हर कीट का अलग अलग गंध आता है, यहाँ से गंध आएगी, जिसमें से नर कीड़ा आकर्षित होंगे। इसमें जो मादा कीट का जो सुगंध रहता है, नर कीट को आकर्षित करेगा, और उस तरीके से जो पॉलीथीन जो देख रहे हैं यहाँ पे, वो फंस के इसमें इकट्ठा हो जाएगा। मेरा नाम किरण नेताम है और मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर की, प्लांट डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, हम लोग लगाए हैं, ये है डिजीज है ब्लास्ट की, ठीक है, जिसको हिंदी बोलते हैं झुलसा रोग। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है लीफ को, ये फंगस के कारण होता है जो लीफ को इन्फेक्ट करता है। ये है उसका सिम्टम है। ये इसका जो सिम्टम है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये बोर्ड शेप का होता है, ठीक है, बोर्ड शेप का होता है, और जो बीच में रहता है थोड़ा सा ग्रेस कलर का होता है। ये फंगस के कारण होता है। ठीक, ये सेकेंड है, ये ब्राउन लीफ स्पॉट। ठीक, ब्राउन लीफ स्पॉट में क्या होता है, लीफ पूरा ब्राउन हो जाता है। ये आइस का जो सिम्टम होता है वो ना आइस शेप का पूरा बन जाता है। ठीक है, ये भी ये फंगस के कारण ही होता है। और ये है सीट रॉट है, ये जो होता है ये ना पेनिकल इनिशिएशन के पास होता है। ये जो पूरा पैचेस दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का,
ये भी होता है, ये फंगस के कारण ही होता है, जिसके कारण ये इन्फेक्ट करता है ना। तो जो ये जो सीड है, ये सीड ना नहीं बन पाता है, इसमें सीड ही नहीं बन पाता है। ठीक है, ये है ये BLB है। हाँ, जो कि ये ना जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरियल के कारण होता है। और जो उसका लीफ रहता है वो ना मार्जिन से ना पूरा ना सूखना स्टार्ट हो जाता है, ये पूरा मार्जिन से सूखना स्टार्ट हो जाता है। जो उसका सिम्टम है। और ये अपना सीड ब्लाइट है, जो ये राइस का जो स्टेम रहता है नीचे, यहाँ पे ये ना इन्फेक्ट करती है, ये भी फंगस के कारण होता है। ये पूरा पैचेस बना हुआ है और ऐसे करते करते वो पूरा प्लांट में फैलने लगता है। ठीक, ये है अपना राइस का फॉल्स स्मेट बोलते हैं, जो इसको ना ग्रेन में दिखाई देता है, जो ये काला काला कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रीनिश कलर का। ये जो है ये है फॉल्स स्मेट। ये जो है ये भी फंगस के कारण ही होता है।